देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो आपको ये पद दे रखे हैं ये पूरे, इनमें आपको सार्वगुणनखंड पता करना है, यानी सार्वगुणनखंड इसमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा आपको, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 12x और 36। अब 12x और 36 में सार्वगुणनखंड क्या है, तो मैं इसको अलग अलग लिख लूँगा। 12x को अलग लिख लूँगा और 36 को मैं अलग लिख लूँगा। ठीक है। अब देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसके लिए आप क्या करो, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये x है तो यहाँ पे ये x बराबर। अब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 36 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग दिया 18 बार, 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो सारों का मतलब होता है उभयनिष्ठ कॉमन, यानी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इन दोनों में ये 2 आ रहा है, वापस एक एक बार 2 आ रहा है, और 3 आ रहा है। आ रहा है ना, 2 इसमें भी है तो इसमें ले लिया, इसमें 2 और है तो एक बार और ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है तो और ले लिया। अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, छोड़ दो। यहाँ x है यहाँ नहीं है, छोड़ दो। तो सार्वगुणनखंड क्या क्या आ गया यहाँ पे, सार्वगुणनखंड। आपको बस ये पता करना कि उनमें सार्वगुणनखंड क्या है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो यहाँ पे इसका सार्वगुणनखंड कितना आ गया, 12 आ गया, जो कि यह इसका उत्तर होगा। अगला देखो दूसरा, 2y और 22xy। दूसरा देखो 2y और 22xy। अब 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू वाई लिख सकता हूँ, और 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22x और y। 22 में जब 2 का भाग दूंगा तो 11 और 11, यानी 11 इंटू 2 में इसको लिख सकता हूँ, किसको, 22 को, और पीछे बचा x और y। 2 की जगह 2, y की जगह y। 22 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 2, 11 के और टुकड़े नहीं हो रहे, x और y के मैं अलग लिख दिया। अब देखो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें ये एक y आ रहा है। अब इसमें x है इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 11 है इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो सार्वगुणनखंड क्या आ गया, सार्वगुणनखंड। देखो एक तो 2 आ गया और एक y आ गया, अब इनको गुणा कर दो तो 2y। ठीक है ना, सिंपल है, कर सकते हो। अगला देखो तीसरा, 14p³ और 28p² q²। इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना, 7 दूनी 14, और p इंटू क्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7। जब आप 28 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। ऐसे करते हो ना अभाज्य गुणनखंड, ऐसे करना आपको। 2 का भाग दिया 14 बार, 2 का दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार, और p 2 बार है तो p इंटू p, और q 2 बार है तो q इंटू q। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दो। 7 कॉमन आ गया, p इसमें है p कॉमन आ गया, और q कॉमन आ गया। ठीक है ना, इसमें भी है इसमें, अब भी इसमें इसमें नहीं है, इसमें q है इसमें नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो सार्वगुणनखंड,
कितना है सारू गुणनखंड? 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, गुणा कर दो, 7 दूनी 14 पी क्यू, ठीक है ना। ये इसका होगा उत्तर। अगला देखो यहाँ पे चौथा है, 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू एक्स। 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 3 पद है ना, तो तीनों में होना ज़रूरी है। किसमें? इन तीनों में होना ज़रूरी है। तो 1 2 3, अब 2 इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। x इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 3 इसमें है और इन दोनों में नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारू गुणनखंड है जो आपके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, सारू नहीं हो, तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारू गुणनखंड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। याद रखना कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे पांचवा, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 6 ए बी सी, फिर 24 ए बी स्क्वायर, फिर 12 ए स्क्वायर बी। अब देखो इनको क्या क्या लिख सकते हैं? 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और फिर a इंटू बी इंटू सी। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 का भाग दिया 12 बार, 12 में 2 का दिया 6 बार, 6 में 2 का दिया 3 बार और 3, यानी 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर a इंटू बी इंटू बी, क्योंकि a एक बार है, b 2 बार है। फिर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर a 2 बार है तो a इंटू a, और b एक बार है तो b। अब देखो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। a एक बार इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो a हम कॉमन ले लेते हैं। b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो b हम कॉमन ले लेते हैं। अब c इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। b एक और आ गया लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। a इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। और 2 इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू बी, गुणा कर दो, 2 तिया 6 ए बी, कितना आ गया? 6 ए बी इसमें सारू गुणनखंड आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले 16x³, फिर माइनस का 4x², फिर 32 का x। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख दिया, और x 3 बार है तो x इंटू x इंटू x। उसके बाद इस माइनस को मैंने अलग कर दिया। फिर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, और x 2 बार है तो x इंटू x। उसके बाद 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 इंटू x, ठीक है। मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अब देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो एक एक बार आ गया, इसमें सब में 2 2, वापस 2 है, इसमें भी है और इसमें भी आ गया, एक एक बार 2 और आ गया। अब इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में छोड़ दो। इसमें 2 है, इसमें नहीं, छोड़ दो। अब x इसमें कम से कम एक बार है तो ये 1x, ये 1 आ गया। अब देखो इसमें और x नहीं है लेकिन इन दोनों में है, तीनों में होना जरूरी है। यहाँ पे 3 पद है ना, इसलिए। तो सार्व गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पे? सार्व गुणनखंड वो आ गया यहाँ पे 2 इंटू एक्स, यानी 2 दूनी 4x, कितना आ गया? 2 दूनी 4x, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 10pq है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10pq। 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5
और P को लिख सकता हूँ P इंटू Q को Q, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 QR। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। 20 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R, और 30 RP। 30 RP को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 30 के मैं जब अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड देखो अब यहाँ पे 2 इन तीनों में है तो 2 आ गया, 5 इन तीनों में है तो 5 आ गया, P इसमें है इसमें नहीं छोड़ दो, Q इन दोनों में है इसमें है नहीं ये छोड़ दो, R इन दोनों में इसमें नहीं छोड़ दो, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 और 5 आ रहा है ना, 2 इंटू 5, तो इसका जो सार्वगुणनखंड हो गया वो हो गया 10। कितना हो गया 10। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का इस वीडियो का। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए 3x² y³, फिर 10x³ y², फिर 6x² y² z। अब मैं इनको क्या क्या लिख सकता हूँ 3 को लिख सकता हूँ 3, और x 2 बार है तो x इंटू x, और y 3 बार है तो y इंटू y। इसी तरह 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और x 3 बार है तो x इंटू x, और y 2 बार है तो y इंटू y। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और x 2 बार है तो x इंटू x, y 2 बार है तो y इंटू y, और z 1 बार है तो z। अब मुझे इन सब में से कॉमन लेना है, सार्वगुणनखंड लेना है। तो देखो सार्वगुणनखंड देखो 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 5 इसमें नहीं छोड़ दो। देखो इसमें x 1 बार है और 1 बार है, फिर वापस 1 बार है और 1 बार है, यानी x जो है वो 1 बार और ये 2 बार आ गया। फिर y इसमें 1 और 2, y इसमें 1 और 2, y इसमें 1 और 2, यानी 2 बार क्या आ जाएगा y भी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो तो क्या क्या आ गया यहाँ पे x आ गया, फिर x इंटू y आ गया इंटू y। तो अब गुणा कर दो, x को x से करेंगे तो x² और y को y से करेंगे तो y²। ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।